नमस्कार दोस्तों, मालवा का किसान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो होगा वो सोयाबीन की लेट वैरायटियों में अधिक ब्रांचें और फूलों की बढ़वार के लिए एक सबसे सस्ते और बहुत ही शानदार रिजल्ट देने वाले स्प्रे के बारे में होगा। तो जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे इस चैनल का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे और हमारे इसी प्रकार से नई नई जानकारियों के वीडियो आपको आपके मोबाइल की होम स्क्रीन पर मिलते रहें। तो करते हैं दोस्तों आज के वीडियो की शुरुआत, बने रहे हमारे साथ आखिर तक। अभी की स्थिति में अधिकतर जगह पर जो सोयाबीन की फसलें हैं वो 30 से 40 दिन की अवस्था में हैं। अब जो अधिकतर लेट वेराइटियां हैं उन अधिकतर लेट वेराइटियों में 36 से 40 दिन के बीच में फूल आते हैं, फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं। अब एक तो यहाँ पर जो अधिकतर जगह पर जो सोयाबीनें हैं 38 दिन के आसपास ज़्यादा जगहों पर सोयाबीनें हैं। तो अब यहाँ से फूल निकलने की शुरुआत सोयाबीन में होने जा रही है, लेट वेराइटियों की बात करें तो। अब इसी समय एक तो फूल निकलने हैं और दूसरा इसी समय इनकी ब्रांचें निकलना स्टार्ट होती है। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये जो प्रत्येक पत्ता होता है, इस प्रत्येक पत्ते के यहाँ से नए रूट निकलते हैं, नई ब्रांचें निकलती है, नई कोशिकाएं निकलती है। पौधा अपनी कोशिकाओं का विभाजन करता है। अब ऐसी स्थिति में हमें इस प्रकार की चीज़ों का स्प्रे करना चाहिए फसल में जो कि इन की कोशिकाओं का विभाजन कर सके, पौधा अपनी कोशिकाओं का विभाजन कर सके और अपनी कोशिकाओं की अभिवृद्धि कर सके। ना कि हमें ऐसी चीज़ों का स्प्रे करना है जो कि सिर्फ हमारे पौधे की हाइट को बढ़ा दे और इन कोशिकाओं का विभाजन ना कर सके। तो दोस्तों आज का जो हमारा पूरा वीडियो है इसी चीज़ को लेकर है। तो यहाँ पर हम स्प्रे में लेंगे दोस्तों NPK 5234 प्लस बोरान और कीटनाशक, ये 3 चीज़ें हम लेंगे। यहाँ पर बोरान का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होगा दोस्तों। अभी तक आप लोगों ने सुना होगा कि बोरान का उपयोग फल सेट होते समय किया जाता है, जबकि फल बड़ा होने लगता है तब किया जाता है। अब बोरान का एक और कार्य है दोस्तों जो कि आपने बहुत ही कम जगह पर सुना होगा, वो है पौधे में कोशिका विभाजन का कार्य और कोशिका अभिवृद्धि का कार्य। अब दोस्तों ये जो रूट हैं, अब बहुत सारी जगह पर समस्या ये आती है कि ये रूट निकल ही नहीं पाते हैं। तो जो बोरान है वो बोरान इन कोशिकाओं को निकालने का काम करेगा और उसके अलावा इन कोशिकाओं का विभाजन, इसकी कोशिकाओं का विभाजन में भी सहायक रहेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो बोरान है 3 रूप से कार्य कर रहा है। एक तो कोशिकाओं का विभाजन, कोशिकाओं के विभाजन में बोरान सहायक है। ये जो पौधों की जो कोशिकाएं हैं जहाँ से नहीं निकल पाई है या कोशिश कर रही है लेकिन वो निकल नहीं पा रही है, पौधा अपने विकास में सारी एनर्जी लगा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो निकल नहीं पा रही है, तो यहाँ बोरान का स्प्रे करने से होगा क्या कि ये ब्रांचें निकलना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब कि ये कोशिकाएं निकलना स्टार्ट हो जाएगी। उसके अलावा जो कोशिकाएं निकल चुकी है उन कोशिकाओं के की अभिवृद्धि में भी सहायक होता है, मतलब कि इन कोशिकाओं के विकास में, इन कोशिकाओं को बड़ा करने में भी वो सहायक होता है। तो 2 कार्य हो गए। और तीसरा कार्य है कि पौधे के अंदर वो उत्तेजना भी उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से होगा क्या दोस्तों कि कहीं ना कहीं पौधे में फूल के विकास में सहायक होगा, फूलों की अभिवृद्धि में भी सहायक होगा, मतलब कि इसकी वजह से पौधे के अंदर फूल भी ज़्यादा आएंगे। तो यहाँ पर बोरान का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है दोस्तों। और साथ में हम लेंगे NPK 5234। तो NPK 5234 के अंदर क्या होती है, 2 चीज़ें होती है, एक तो आपको फास्फोरस मिलेगा और एक पोटास मिलेगा। तो फास्फोरस क्या करता है कि पौधों की जड़ों का विकास करता है, उसके अलावा पौधे में नई ब्रांचें निकालने का कार्य भी करता है। तो देखिए यहाँ बोरान हमने दिया, वो भी जो पौधे की जो कोशिका है उसका विभाजन कर रहा है। उसके अलावा जो हम यहाँ पर
उसको साथ में NPK 52-34 दे रहे हैं जिसके अंदर फास्फोरस है, तो वो भी पौधे की ब्रांचें निकालने में मदद कर रहा है, तो पौधे के अंदर फुटाव में मदद कर रहा है। तो देखिए दोनों मिलकर इन कोशिकाओं को, इन ब्रांचों को निकालेंगे। जहाँ से नहीं निकल पा रही है, जहाँ कोशिश कर रहा है पौधे ब्रांचें निकालने की, लेकिन यह ब्रांच निकलने की कोशिश हो रही है, लेकिन पौधा क्या है कि अपने विकास में पूरी एनर्जी लगाए जा रहा है, जिसकी वजह से वो ब्रांचें निकल नहीं पा रही है। और यहाँ पर अगर हम उनको ये दोनों चीज़ें देंगे तो उससे वो ब्रांचें निकल जाएगी। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि इन दोनों का स्प्रे करने से हमें ज़्यादा ब्रांचें या ज़्यादा फुटाव पौधे में देखने को मिलेगा। तो उधर बोरान भी पौधे के अंदर फूलों को निकालने में मदद कर रहा है, कहीं ना कहीं पौधे के अंदर उत्तेजना उत्पन्न कर रहा है। और साथ में जो हम NPK 52-34 दे रहे हैं जिसके अंदर पोटास है, तो ये भी पौधे के अंदर गर्मी में करेगा, तो उसकी वजह से उत्तेजना उत्पन्न होगी पौधे के अंदर, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से भी पौधे के अंदर ज़्यादा फूल निकलेंगे। तो दोनों मिलकर पौधे के अंदर फूल भी निकालेंगे और साथ में ब्रांचें भी चलती रहेगी दोस्तों। तो यहाँ पर NPK 52-34 और बोरान इस अवस्था में फूल आने से पहले, जैसे ही फूलों के आने की स्टेज शुरू हो, मतलब दोस्तों इसका स्प्रे हमें कब करना है, जबकि या तो इक्का दुक्का फूल निकलने लग जाए या जैसे ही इसके फूलों के निकलने की शुरुआत होने लगे, उस समय हमें इसका स्प्रे करना है दोस्तों, ताकि कि हमारे पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फूल आए और हमारे पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव हो, और जो फुटाव हो चुके हैं वो उनका विकास हो, वो फुटाव या वो ब्रांचें बड़ी हो, तो हम इन दोनों को स्प्रे में ले सकते हैं। और अगर बात करें हम GS 2172 और 1135 और भी जो हमारी 2024 या कहते हैं कि अभी हालांकि ब्लैक बोल्ड में भी इसी समय फूल आते हैं, तो ब्लैक बोल्ड हो गई, तो इन वेराइटियों में जिनमें फूल नहीं आए हैं या इक्का दुक्का फूल आए हैं, ऐसी स्थिति में हम NPK 52-34 और बोरान ले सकते हैं। हमें बड़े बड़े कंपनियों के जो टॉनिक हैं उनको लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, वहाँ पर जो हज़ारों रुपए हमारे लगेंगे। अब बात करें कि बोरान कौन सा लेना है, तो देखिए बोरान आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, सभी में 20% आता है। कुछ कंपनी, अब यहाँ कंपनियों के नाम लेना ठीक नहीं है, तो आप किसी भी कंपनी के ले सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों बात करें कि बोरान के डोज की, तो कि बोरान का डोज हमें क्या रखना है, तो बोरान पर लीटर पानी में 1 ग्राम जाएगा दोस्तों। मतलब कि आपका 20 लीटर का पंप है तो उसमें 20 ग्राम डालना है या उसके हिसाब से गोल बनाना है, और अगर 25 लीटर का पंप है तो उस हिसाब से आपको गोल बनाना है। मतलब कि अगर आपके खेत में 10 टंकी लग रही है तो उस हिसाब से आपको टंकी के हिसाब से गोल बनाना है, मतलब कि पर लीटर पानी पर वो 1 ग्राम जाएगा। और अगर ट्रैक्टर वाले टैंकों से कर रहे हैं तो 500 लीटर का टैंक है तो उसमें आधा किलो बोरान जाएगा। और बात करें अगर बोरान की, तो बोरान देखिए बहुत ही सस्ता आता है। जिन किसान भाइयों ने अभी तक बोरान का उपयोग नहीं किया है, तो बोरान बहुत सस्ती चीज़ है, मतलब कि 150 रुपये के आसपास, 150-200 रुपये के आसपास आपको आधा किलो बोरान मिल जाएगा। अब बात करें NPK 52-34 की, तो NPK 52-34 है, NPK 52-34 1 एकड़ के लिए 1 किलो का पैकेट आता है। तो हमें उसको, देखिए इस समय क्या होता है कि पौधे के अंदर फूलों को निकलने की शुरुआत होती है, तो हमें ज़्यादा हेवी डोज ना देकर हमें इसको 1.5 एकड़ में 1 किलो के पैकेट को करना है, मतलब कि 3 बीघे जगह में हमको इस एक पैकेट को करना है और उसका घोल बनाना है। अब बात करें हम कीटनाशक की, तो कीटनाशक में अभी की स्थिति में रिंग कटर का प्रकोप चल रहा है। देखिए 1135 में, 2172 में, या वो सारी वेराइटियां जिनमें ब्रांचें निकलती है उसमें रिंग कटर का प्रकोप थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि उनकी जो कोशिकाएं होती है वो मुलायम होती है, उनकी जो ब्रांचें होती है वो मुलायम होती है, तो उन पर वो आसानी से कट लगा सकता है। तो ऐसी स्थिति में हमें या तो अल्लिका लेना है जिसके अंदर थायोथैक्सम और लेमड़ा होता है, या फिर हमें सोलोमन लेना है। दोनों में से एक कीटनाशक लेना है और साथ में इमामेक्टिन या प्रोफेनोफास, दोनों में से एक दवाई गोल लेना है।
तो हम चाहें तो यहाँ पर हम प्रोपोनोफॉस ले सकते हैं, ताकि हमारी जो अलीका है, अलीका लिया या सोलोमन लिया, वो एक सिस्टमेटिक दवा है। तो एक दवाई हमारी कॉन्टैक्ट हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों इसलिए एक सिस्टमेटिक दवा और एक कॉन्टैक्ट दवा इसलिए ले रहे हैं कि देखिए, हालांकि जो अलीका है, सोलोमन है, वो भी सिस्टम मतलब कॉन्टैक्ट और सिस्टमेटिक तरीके से दोनों प्रकार से काम करती है कि जो कीट उसके संपर्क में आते हैं उनको भी वो मारती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उनका रिजल्ट हमें तुरंत फास्ट नहीं मिल पाता। तो ऐसी स्थिति में अगर हमारे पास एक और कॉन्टैक्ट दवा रहेगी तो हम उनके संपर्क में जो इल्लियाँ तुरंत आ जाएगी वो ख़त्म हो जाएगी। अभी की स्थिति में होता क्या है दोस्तों कि बरसात का सीज़न है, कभी भी पानी गिर जाता है। ये स्प्रे किया, आधे घंटे के बाद पानी गिर गया, 1 घंटे के बाद पानी गिर गया, 2 घंटे के बाद पानी गिर गया। अब अगर हम सिस्टमेटिक दवाएँ लेते हैं तो कम से कम 5 से 6 घंटे पानी नहीं गिरे, जब जाके हमें संपूर्ण रिजल्ट, पूरा रिजल्ट मिलता है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों हमें एक दवा कॉन्टैक्ट दवा भी लेनी है, ताकि कि हमें अगर पानी, किस्मत है, अगर पानी आ जाए स्प्रे के बाद तो हमें उसका रिजल्ट ठीक ठाक मिल जाए। और दोस्तों अगर पानी जैसा मौसम हो रहा है और अगर हम स्प्रे कर रहे हैं तो आप साथ में प्रमोटर मतलब कि चिपको ज़रूर मिलाएं दोस्तों। चिपको क्या करेगा कि ये जो हमारी ये जो दवाइयाँ हैं, जब पौधे के ऊपर, पत्तों के ऊपर गिरती है तो उसको फैला देता है इस पे पूरे पे, और ये पौधा उसको जल्दी अवशोषित कर लेता है। तो यहाँ चिपको का बहुत बड़ा रोल होता है, तो साथ में चिपको ज़रूर मिलाएं। अब बात करें फंगीसाइड की, तो जिन किसान भाइयों ने अभी तक अगर किसी प्रकार का फंगीसाइड नहीं दिया हो और अगर सोयाबीन में अगर हमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम दिखती है तो आप यहाँ पर फंगीसाइड का उपयोग कर सकते हैं। और अगर फंगीसाइड में अगर हम बात करें तो जो हमारा टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर वाला फंगीसाइड है, अभी की स्थिति में वो बहुत ही शानदार रिजल्ट देता है, तो वो हम ले सकते हैं। या फिर कार्बेंडाजिम प्लस मेनकाजेब वाला ले सकते हैं। और अगर हमने पहले एक आध बार अगर फंगीसाइड का उपयोग कर लिया है और फसल में अगर किसी प्रकार की समस्या नहीं है तो फिर हमें यहाँ पर फंगीसाइड लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखें कि अगर आपकी सोयाबीन में अगर फूल नहीं निकले हैं तो ही आप फंगीसाइड का उपयोग करें, वरना जो फंगीसाइड लें आप, तो फंगीसाइड कोई सा भी ना लें। अगर फूल आए हुए हैं, अगर थोड़े बहुत फूल आए हुए हैं तो फिर ये जो टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर वाला फंगीसाइड है ये नहीं चलेगा दोस्तों, क्योंकि ये कुछ हद तक फूलों पे इफ़ेक्ट करता है। और दोस्तों अगर स्प्रे के सही समय की अगर हम बात करें, जैसे कि ये JS 2172 हो गया, 1135 हो गया, या RVSM 2024 हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, या जो भी जो लेट वेराइटियाँ हैं, इनमें अगर स्प्रे के अगर सही अवस्था की अगर हम बात करें तो सही अवस्था रहेगी दोस्तों 38 से 40 दिन के बीच में, जहां उसकी फूलों की शुरुआत होना है यहाँ से, तो ये अवस्था उसके स्प्रे के लिए ठीक रहेगी, ताकि कि उसमें फलियां बनने तक हमें किसी प्रकार के स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं लगे। क्योंकि दोस्तों हमें जब सोयाबीन में फूल आए हुए होते हैं उस समय स्प्रे नहीं करना है, क्योंकि उस समय अगर हम स्प्रे करते हैं तो उससे होता क्या है दोस्तों कि एक तो उनमें परागण सही साट नहीं होता, जिसकी वजह से फूल तो आते हैं लेकिन हमें फल सही नहीं बन पाता या फल सही से नहीं मिल पाता। तो दोस्तों फूलों की अवस्था में किसी प्रकार के स्प्रे ना करें, समय अनुसार अपने स्प्रे करें और अपने कार्य को संपादित करें। तो दोस्तों मैंने पिछले साल NPK 5234 बोरान और कीटनाशक का स्प्रे किया था RVSM 1135 सोयाबीन में 40 दिन की अवस्था में। बहुत ही शानदार मेरे को रिजल्ट मिला था, जो कि बरसों से हम बड़े महंगे महंगे टानिकों का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, उन टानिकों से ज़्यादा बेहतरीन मेरे को NPK 5234 प्लस बोरान का रिजल्ट मिला था। बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक जानकारी पहुँचे। नमस्कार।